अगर हमें इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए, अपना और अपने बच्चों का हिस्सा चाहिए, तो जहां हम लालच से और चमत्कार की इच्छा से लगे रहते हैं तो कहीं से कोई चमत्कार होता नहीं है। वो चमत्कार जो आप टीवी में देखते हैं कि किसी ने हाथ किया, 4 हाथ वाला कोई आ गया, उसने ऐसे किया तो पानी बरस गया, ऐसे किया तो तलवार आ गई, ऐसे किया तो आग लग गई। ये चमत्कार टीवी में और कथाओं में है। वास्तविक जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता है। करेंगे तो ही होगा और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, चमत्कार की इच्छा में, चाहत में थाली वाली लड्डू वड्डू लेके बेचारी जाती हैं कि मेरे पति का भला हो जाए, मेरे भाई का भला हो जाए, मेरे बेटे को दिमाग आ जाए, नौकरी लग जाए, और थोड़े पैसे भी दे आती हैं। जाती हैं अपने पति और बेटे की अच्छे के लिए, लेकिन कर आती हैं उल्टा। पैसे उसे दे आती हैं जो आपके बच्चों का, आपके पति का दुश्मन है। उस पैसे से जिसको आप दे आते हैं, उस पैसे से उसका बच्चा पुजारी का पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और फिर वो डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, दरोगा बनता है। और आपका बच्चा तो चपरासी भी नहीं बन पाता है। तो जहां चमत्कार चाहती हो आप, वहां चमत्कार नहीं होगा, और कभी जीवन में चमत्कार होता भी नहीं है। किसी के साथ नहीं हुआ चमत्कार। जिन्होंने किया उन्हीं का चमत्कार हुआ, और जिसने नहीं किया उसका कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगर आपको चमत्कार देखना है तो जिसको वोट दे करके जिताते हो, देखो कि वो चमत्कार करता है कि नहीं करता है। अगर उसने कहा कि ये सड़क के लिए मैं 10 करोड़ रुपया देता हूं, बहुत भारी रकम होती है 10 करोड़ रुपया। आप कहीं पर जाएंगे लेटे लेटे तो 10 करोड़ रुपया नहीं आएगा सड़क के लिए। जिनको वोट दे करके जिताती है वही 10 करोड़ रुपया की सड़क बनाएंगे। अगर उसने कहा कि मैं एक स्कूल बनवा दूंगा, कॉलेज बनवा दूंगा, अस्पताल बनवा दूंगा, तो बन जाएगा, चाहे 1000 करोड़ का लगे, चाहे 500 करोड़ का लगे। और जहां आरती लेके जाती है वो नहीं बनवा पाएंगे। वो वही बनवाएंगे जिसको वोट दे करके आप जिताती। तो जो कुछ आपको जरूरत है जिंदा रहने के लिए, रोटी की, कपड़े की, मकान की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जो आपको जिंदा रहने के लिए आपको और आपके बच्चों की जरूरत है, वो सारी चीजें तो राजपाट से मिलती हैं। जिनको वोट दे करके जिताते हैं वो मिलते हैं, और कहीं से नहीं मिलता है। थोड़ा सोचिए, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साधु हैं, एक मंदिर के महंत हैं। अगर सब कुछ वहीं से हो जाता तो वो वहीं से कह देते तथास्तु। फिर मुख्यमंत्री क्यों बनते वो? इसलिए मुख्यमंत्री बने कि अगर उन्हें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूरी है। वो वहां से सड़क नहीं बनवा सकते गोरखनाथ मंदिर से कह के, वो वहां से बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते गोरखनाथ मंदिर से, वो वहां से बच्चों को सिपाही दरोगा नहीं बना सकते। अगर वो बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ करके कर सकते हैं। नहीं, वो वहीं से कहते तथास्तु, सबका कल्याण हो जाए। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री की कुर्सी की? लेकिन योगी जी को तो पता है कि सब कुछ मुख्यमंत्री की कुर्सी से होता है, लेकिन काछी को, गडरिया को, अहिर को, चमार को, उनको पता है कि गोरखपुर में खिचड़ी खाने से हो जाएगा सब कुछ। तो वो रोज खिचड़ी चढ़ाते हैं और खिचड़ी खाते हैं। आपको ये बात कब समझ में आएगी? आप ताली तो बचा देते हैं, और जब कोई कह के चला जाता है तो भूल जाते हैं। आप अपने जीवन में इसे कब उतारेंगे? पुराने जमाने में लोग कहते थे
कि राजा भगवान का रूप होता है। आज का राजा भी भगवान होता है। राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, इस धरती में कोई काटने वाला उसकी बात को नहीं होता है। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो बात बन जाए। पहले राजा बनाने के लिए राजा का बेटा राजा होता था, और अगर एक राजा को दूसरे राजा को हराना है तो लाखों सैनिक मारे जाते थे, जैसे अभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर में मारे जाते हैं। और राजा बनने के लिए युद्ध करने की जरूरत नहीं है, लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो राजा बन जाता है। और राजा पहले का भी भगवान होता था और आज का राजा भी भगवान होता है। जैसे वो जीता और राजा बना, सारी शक्तियां उसमें भगवान की आ जाती है, और जो वो कहता है कि ये हो जाए तो फिर उसकी बात को कोई काटने वाला नहीं होता है। जरा ध्यान से देखो, आपके खिलाफ कोई बात हो जाए, आप थाने में जाते हैं, नहीं पुलिस सुनती है आपकी। पुलिस किसकी सुनती है? जिसको वोट दे करके जिताते। सिपाही, थानेदार, सीओ, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, उससे बड़ा मुख्यमंत्री जो आपके वोट से बनता है। लेखपाल, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, मुख्य सचिव, उससे बड़ा मुख्यमंत्री जो आपके वोट से बनता है। तो सारी ताकत उसके पास है जिसको आप वोट दे करके जिताते हैं। कोई भी सिस्टम समझिए, ये धूप, ये हवा और बरसात को छोड़ करके कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना राजा के मर्जी के होती हो। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आपकी किस्मत बदल जाएगी, उस दिन चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन तक आपको लगेगा कि नहीं, शायद हरिद्वार जाने से कल्याण हो जाए, शायद संगम नहाने से कल्याण हो जाए, शायद बौद्ध विहार बनाने से कल्याण हो जाए, शायद और कुछ करने से कल्याण हो जाए,